हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का जो टॉपिक रिवीजन में हम चला रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज इजी। जी हाँ, हमेशा वह चीज करें जो सही है, वो नहीं कि जो आसान है। कहने का मतलब क्या है कि आप वो चीज ना अपनाएं जो आसान है, शॉर्टकट है। ठीक है, चीज वो करें जो हमेशा सही है। भले ही वो चीज थोड़ा आपको एफर्ट ज्यादा आपको लगाने पड़ेंगे, आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो बिल्कुल बहुत ही प्योर रिजल्ट्स आएंगे। एक तरह से होते हैं पक्के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा खतरे से भरा ही होता है। आपको दिख रहा है इजी है, बट अगर रास्ता गलत है तो उसकी तरफ ना जाए। हाँ, सही है और इजी है तो आप उसको अपनाएं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड जैसे कि हमने देखा, कल हमने क्वेश्चन किए थे व्हाइट वॉशिंग से रिलेटेड, है ना। तो ये व्हाइट वॉशिंग वाले क्वेश्चन भी हमने किए थे लास्ट अपनी क्लास में। और ये कल का मेन क्वेश्चन जो आपके काफी छुटा हुआ ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को भी हमने डील किया। 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है और मैंने बोला था रिवीजन भी आपको करना है। ये चैप्टर मिड पॉइंट थ्योरम का एक क्वेश्चन है। तो मैनिपुलेशन का रिवीजन चल रहा है, तो उसी के बेस पे एक क्वेश्चन और लाए हैं कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अभी मैं आपको चैप्टर फिर से बोल रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो मेरा जो मन करेगा मैं वो चैप्टर आपको यहाँ से, वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से दूंगा, है ना। मेरा जो मन करेगा मैं वो क्वेश्चंस आपको यहाँ से देने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको फटाफट इसका आंसर मुझे बताना है। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। देखेंगे यहाँ पे कि इसमें जो है बच्चों, आपको जो है हेमिस्फीयर और स्फीयर के बारे में पहले थोड़ा, जिसको याद नहीं है वो बता दे। स्फीयर गोला होता है ना। स्फीयर का बस एक ही फॉर्मूला आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो कि टोटल सरफेस एरिया भी उसी को हम बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया भी हम उसी को बोलेंगे। तो एक ही फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एरिया से रिलेटेड। क्योंकि जो स्पेयर होता है ना, जो स्पेयर हमारे पास होता है वो थोड़ा इस तरीके से, आप ये स्पेयर हमारे पास कुछ ऐसे होगा। तो और, है ना, दिखाने के लिए आप इसमें धारियां दिखा दो ऐसे। ये आपका स्पेयर होता है। तो स्पेयर का मैंने आपको सबसे पहले हमेशा ये बताया था कि स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4 सर्कल के एरिया के बराबर, एरिया ऑफ 4 सर्कल के बराबर होता है। बस याद रख लो। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 4 का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। बस सिंपल सी बात ये था। फिर इसके वॉल्यूम पे आ जाते हैं। वॉल्यूम क्या था इसका सर, 4 से 4 इसके साथ बड़ा फेवरेट नंबर है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्पेयर का वॉल्यूम हो जाता था। ठीक है, फिर बात करते हैं हेमिस्फीयर की। अर्धगोला जिसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जब हमने फिगर बनाना चाहा, तो हेमिस्फीयर का फिगर कुछ ऐसे बनता है। अब स्पेयर को आप बीच से काटोगे तो कुछ, आप खुद सोचो, तरबूज है, तरबूज एक स्पेयर है। तो आप तरबूज को अगर बीच से काटोगे, स्पेयर क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, अब आप क्या है, तरबूज को बीच से काटोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमको। ये आपको फिगर के साथ बहुत अच्छे से समझाया था। फिर बोल रहा हूँ, अभी रिवीजन चल रहा है। तो ये आपका एक सरफेस, इसमें कितने सरफेस हो गए सर, एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया। ठीक है, अब 4 पाई आर स्क्वायर था ना, 4 पाई स्क्वायर, यानी कि अगर स्पेयर होता तो एक पूरा होता 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई ये होता और 2 पाई ये होता। बट आधा तो हमने कट कर दिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर बचा नहीं। तो यहाँ पे जो है कर्व सरफेस एरिया पे अगर हम बात करें, तो कर्व सरफेस एरिया, अब आप देखें कर्व्ड पार्ट तो आपको दिख रहा है। ठीक है, कर्व्ड पार्ट तो आपको इसको दिख रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका कर्व्ड पार्ट है ना। ये तो समतल है, काट दिया क्योंकि बीच से तो समतल हो गया, प्लेन हो गया। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्या किया हमने, हेमिस्फीयर स्फीयर का आधा, 4 पाई आर का आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। बट वहीं अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, इसमें टोटल सरफेस एरिया भी आता है। क्योंकि सर एक सरफेस एरिया ये है, एक सरफेस एरिया ये है। तो एक तो 2 पाई आर स्क्वायर है और ये ऊपर सर्कल बन रहा है, तो ये पाई आर स्क्वायर होगा। तो 2 + 1, ये 3 पाई आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला बन जाता था। अब आई बात वॉल्यूम की, क्योंकि हेमिस्फीयर है
तो हेमिस्फीयर मतलब आधा, तो वॉल्यूम का आधा कर दो, वहां 4/3 था, ठीक है, यहाँ इसका आधा कर दो 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए। अब जब किसी को फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी था सर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सर हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई r स्क्वायर। आप याद रखेंगे 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस 3 इंटू 22/7, आर स्क्वायर बोले तो 10 इंटू 10। तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन। कैलकुलेशन जरूर यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। 22×3 = 66, 6600/7। तो आपको 7 से 6600 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। 1600 को 7 टाइम्स, 7 9 जा 63, 6 में से 3 गए 3, 7 4 जा 28, 10 में से 8 गए 2, फिर 7 2 जा 14, 6 पॉइंट लगाओगे 0, 7 8 जा 56, 4 पॉइंट लगाएंगे 0, 7 5 जा 35। तो ये आ जाएगा 942.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट का 2 डिजिट तक हम निकालेंगे एंड दिस इज अवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, देखेंगे इसको। A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and the height is 3 meter. Find its volume. पहला पोला है, पहला इसका वॉल्यूम। गेहूं का एक ढेर एक शंकु के आकार का है, यानी कि गेहूं का एक ढेर है जो कि कोन के आकार का है, शंकु के आकार का है, जिसका व्यास 10.5 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है, और उसकी 10.5 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपको इसका आयतन ज्ञात करना है। ढेर को बारिश से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। तो अब हीप है यानी ढेर है आपका ऐसा कुछ, ये इस तरह का ढेर है ना, इसमें गेहूं रखे हुए हैं ये बिल्कुल, मान लो यस इस तरीके शेप में आपके, ठीक है, ये ऐसे कोई शेप है, यहाँ पे गेहूं जो भी आपका ये रखा हुआ है, और ये कुछ कॉनिकल आकार का, ऐसे कॉनिकल आकार का है, जिसको ढकने के लिए आप देखेंगे तो ढकेंगे कहाँ पे, इसके केवल इस पार्ट में, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ही आपको चाहिए होगा ढकने के लिए। वो बात समझ में आती है। फिर दूसरा में क्या समझ में आता है कि यहाँ पे सर जो है ना, यहाँ पे जो है हमें एक चीज और समझ में आती है। वो क्या समझ में आती है हमको कि ये हमें एक चीज और समझ में आती है कि वॉल्यूम भी हमें निकालना है। तो वॉल्यूम तो हमें पहले निकालना पड़ेगा ना, वॉल्यूम हमको पहले निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं है आपके पास सेम डिटो ही है, आपको नंबर्स बदल के आ सकते हैं। ठीक है, आपको करने का तरीका बताना चाहिए, कैसे आप करेंगे क्वेश्चंस। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपके एग्जाम में आप इसको परफॉर्म कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जरा फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो। आंसर आया? देखो इसमें आपको जो दिया गया है, डायमीटर दिया गया है सर 10.5 मीटर। तो आपको पता है इसको रेडियस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 10.5/2 लिख देते हैं फिलहाल, जरूरत पड़ेगी तो उसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। हाइट है 3 मीटर। तो हमको बोला सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालें। तो वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हो गया 1/3 इंटू 22/7। रेडियस है 10.5/2 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार, और हाइट है हमारे पास 3। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट है तो थोड़ी देर के लिए इसको 0 बना दो, इसको भी 0 बना दो। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे 3 से जो कट रहा है, 3 से 3 कट गया है, 7 1 जा 7, 15 7 जा 105 होता है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। और अगर आप देखेंगे कि आप बच्चे क्या करेंगे सर, 5 3 जा 15 कर देते हैं, है ना, 5 3 जा 15 और इसको 5 4 जा 20 कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 2 2 जा 4, 2 11 जा 22।
इसको और छोटा कर सकते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो नंबर हमने ऊपर छोटे कर दिए। अब हमारे पास क्या बचा है वो देखेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 8। कुछ अलग तो नहीं बचा ना, 11 बस यही बचा है। तो मैं क्या करूंगा, 21 3 जा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो जाएगा 63 इंटू 11 अपॉन 8। इसको और करेंगे तो 11 3 जा 33, 3 कैरी और 11 6 जा 66, 66 और 3 69, तो 693 अपॉन 8। तो यहाँ इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 8 8 जा 64, 9 में से 4 गए 5, 8 7 जा 56, 8 7 जा 8 6 जा 48, 13 में से 8 गए 5, 0 पॉइंट लगाएंगे 0, 8 6 जा 48, 10 में से 8 गए 2 और फिर यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद हम आंसर अगर छोड़ना हो, पॉइंट के बाद अगर आंसर छोड़ना हो, केवल आंसर डायरेक्ट आंसर, तो 2 डिजिट्स बहुत होते हैं और 8 2 जा 16, तो 86.62 मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। तो ये हमारा पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे सर? अब हीप, हीप को ढकने की यहाँ पे बात हो रही है। तो यार जब ढकने की बात हो रही है तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड आप लिखेंगे वहां टू कवर अ हीप इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हीप, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने पहले ही बता दिया, तो बस हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, पाई आर एल 22/7 इंटू 10.5/2 एंड स्लांट हाइट हमारे पास नहीं है, तो पहला काम हमारा यहाँ स्लांट हाइट को निकालने का होना चाहिए। एल निकालेंगे जो कि होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लांट हाइट एच था आपका 3 का स्क्वायर और रेडियस, अब यहाँ पे रेडियस की बात आती है। सर इसको 10.5/2 करें या फिर इसको आप ऐसे करो, तो जाहिर सी बात है इसको मैं डिवाइड करने वाला हूं, तो 5.25 लिख सकता हूं इसको मैं, है ना। 10 पॉइंट किसको 10.5/2 को 5.25 लिख सकता हूं। ये देखो ना, 2 5 जा 10, 0.22 जा 4, 5 4 गए तो 5.25, जब डिवाइड करोगे तो 5.25 आएगा। अब इसको यहाँ पे मेरे को स्क्वायर निकाल, इसका सॉल्व करना है। 3 का स्क्वायर 9 और 525, तो 52 इंटू 53 करेंगे और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 25 1 26, 6 5 7 2, तो ये आ जाएगा 275625। ठीक है, क्या आ जाएगा 275625। ऐसा क्यों किया, ये वो बच्चे समझ पाएंगे, ठीक है, जो जिन्होंने मेरे साथ शॉर्टकट, हमने स्क्वायर के शॉर्टकट्स करने सीखे थे, वही स्क्वायर के शॉर्टकट इसलिए यहीं पे कैलकुलेशन में काम आते हैं। बहुत कैलकुलेशन ट्रिक्स हमने सीखी हैं। ठीक है, तो जिनको समझ में आई है वो अच्छे से इसको समझ पाएंगे। 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद मतलब 4 के बाद पॉइंट है, क्योंकि स्क्वायर 1 2 3 4, तो यहाँ 27.5625। इसको मैं अब क्या करेंगे, अब बड़ी दिक्कत हो गई। अब जिनको डिवीजन मेथड नहीं आता होगा भाई, जिनको डिवीजन मेथड नहीं आता होगा वो तो पड़ गए दिक्कत में अब, है ना। कैसे निकालेंगे, इस यहाँ तो डिवीजन मेथड ही चाहिए। 27.5625 आप इसमें प्लस करने वाले हो 9 को, तो 9 इसमें मैंने प्लस किया, तो 5 2 6 5 9 7 16 और 2 1 3, तो 36.5625। 36.5625 आ गया। इसका स्क्वायर रूट अब यहाँ हम निकालते हैं। चलिए मैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए देता हूं आपको वक्त, जरा निकालो। कौन है स्क्वायर रूट निकालने वाला? 36.5625 का स्क्वायर रूट मेरे को निकाल के बताओ।
36.5625, ठीक है। तो दो दो के पेयर हम बनाते हैं, तो आपको यहाँ साफ दिख रहा होगा 6 6 36, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 6 + 6 ये होगा 12, और यहाँ से ये 56 नीचे उतरेगा तो 121 बन जाएगी, वही छोटा हो गया, तो यहाँ पे इसको 0 करोगे तो ये 56 वापस आ गया, और ये साथ में 25 भी आपका आएगा। अच्छा 36 हो गया था ना कैंसिल, ये देखो ये कैंसिल हो गया था, देखो फिर से समझना, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाएंगे भाई, इसलिए बता देता हूँ। अब 6 6 हो गया था, तो मैंने अब यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, देखो 6 6 36 हो गया, ठीक है, 36 हो गया, इतना हो गया समझ में। अब यहाँ देखो 6 6 30 0 हो गया, अब क्या है सर, अब ये वापस ऐड हो जाता है तो वापस ऐड कर दो। अब सर इनको नीचे उतारो, तो इनको जब हम नीचे उतारेंगे तो 56 पॉइंट है, तो आप भी यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब आप करेंगे 0, तो 0 क्योंकि 120 0 होता है, इससे छोटा ही नंबर है, और ये 25 भी नीचे उतरेगा, तो यहाँ हम प्लस करेंगे। अब ये 120 समथिंग है, अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ तो 12 5 जा 60 बड़ा हो जाएगा, मैं 4 से चेक करूंगा, ठीक है। 1 2 0 4 इंटू 4 4 4 जा 16, 1 क्या है, 4 2 जा 8 और 4 8 1 6, यस, तो 4 8 1 6, 5 से क्योंकि बड़ा हो जाएगा, तो 15 में से 6 गए 9, और 15 में 6 गए 9, 1 में से 1 गया 0, फिर ये हो जाएगा 16 में से 8 गया 8 0। अब पॉइंट लगा हुआ है तो 2 0 आप उतार दो इसमें, और वापस आप यहाँ पे ऐड कर दो, 4 और 4 8 0, तो ये 1208 है ना, तो 1208 हो गया। तो 1208 जब ये हो गया तो आप क्या करेंगे, 1208 ही हो गया, यानी अब यहाँ कोई नंबर चाहिए, तो 5 से तो ये 12 6 से ट्राई करते हैं, 12 6 क्या होता है 72 है ना, 7 से तो बड़ा हो जाएगा, 12 7 84 बड़ा हो जाएगा, तो 6 से ट्राई करते हैं कि 6 से बड़ा ना हो जाए। 6 6 36, 3 कैरी, 6 8 48, 3 51, और 6 2 12, और 6 1 6, और ये हो जाएगा 7, तो तेज छोटा नहीं हुआ, तो 6 पॉइंट, अच्छा पॉइंट का 3 डिजिट निकाल, पॉइंट का 3 डिजिट हमने निकाल दिए, वैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी इनफ रहता है। अब यहाँ 3 निकाल दिए, कोई बात नहीं, आप अब इसमें स्लांट हाइट ले सकते हैं, आप 6.04 भी लिख सकते हैं, और अगर आपने 3 डिजिट आगे निकाल दिया, आपने देख लिया कि 4 6 है, यानी 5 से ज्यादा नंबर है ना, तो आप इसको 6.05 भी ले सकते हैं, ठीक है। आप 6.04 भी ले सकते हैं, 6.05 भी ले सकते हैं, पॉइंट के बाद थोड़ा है, तो हम जब इस तरह का सिचुएशन है 6.05 लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं जो उसके और पास हो। 6.05 यहाँ पे स्लांट हाइट आ गई, तो बस अब तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं रही, पाई आर एल 22/7 इंटू, यहाँ पे मैं 10.5/2 लूंगा क्योंकि मुझे पता है इधर उधर सब कट जाएगा, और स्लांट हाइट है 6.05। अब देखें आप 7 से तो इसको पॉइंट हटाया मैंने 0 लगाया है, और इसको पॉइंट हटाया नीचे 100 लगाया, ठीक है। सेवन से इसको 15 टाइम्स कटता है, ठीक है। 2 से ये 11 टाइम्स करता है। अब यहाँ पे मैं 100 को बिल्कुल नहीं छेड़ने वाला, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे हमने देखा पीछे की कैलकुलेशन में कि मैंने यहाँ पे 20 को काटा, इसके पीछे हाँ 20 था, मैंने कहा 10 के मल्टीपल्स 10 100 1000 ऐसे होने चाहिए, 20 में तो इसको आप कट कर सकते हैं। अब यहाँ 10 में इसको मैं बिल्कुल, हालांकि मुझे पता है सर 5 3 15, 5 2 ये कट जाएगा, फिर 5 1 5, 5 2 10, और 5 1 5 फिर कट जाएगा, और इसको 5 4 20 आप कट कर सकते हैं। तो फिर भी मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि डिवाइड करने से अच्छा है आप मल्टीप्लाई कर लो। तो मेरे पास जो ऊपर बचा, मेरे पास बचा है 2 से मैंने 11 टाइम्स काट लिया ना, तो मेरे पास बचा है 11 इंटू 15 इंटू 605। हम 9th क्लास में आ गए हैं, तो 15 की टेबल तो हमें लर्न होगी, तो अब देखो कैलकुलेशन ज्यादा करनी नहीं पड़ेगी। 15 15 5 जा 75, तो 75 7 ऐसे आ जाएगा क्योंकि 0 है, और 15 6 जा 90 होता है, ठीक है, ठीक है। फिर इंटू 11 हम करेंगे अपॉन 100, ठीक है। तो अब देखें आप 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 7 जा 77, 77 और 5 82, 82 का 2 8 कैरी, बट वो भी 8 नहीं आ जाएगा क्योंकि 0 है आगे,
और 11 9 जा 99 अपॉन 100। तो 2 के बाद 0 है, यहाँ 2 के बाद 0 लगा दो। तो जो यहाँ फाइनल आंसर हमारे पास ये है ना, 2 के बाद 0 लगा दो आप लोग भी, तो ये आएगा 99.825 मीटर क्यूब। सिंपल, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छी थी इस क्वेश्चन में, अच्छे लेवल का इसमें वो था, आप इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलो तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है, करो इसको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर नहीं चढ़ पाया है बेचारा, ऐसे। चलो कॉपी करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलिए आया आंसर, कर लिया होगा अब तक। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जब हमारे पास आते हैं तो हमको किन किन चीजों का ध्यान, किन किन चीजों में थोड़ा देखना पड़ता है। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे दे रखा है वो उस पे आप थोड़ा गौर करें कि आपको सरफेस एरिया दे रखा है, करेक्ट। देखिए सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम हमको निकालना है। तो जब इस तरह क्वेश्चन में आप फंसे, अभी तक तो आपको वॉल्यूम निकालना था या कुछ भी निकालना तो वहाँ रेडियस दी होती थी, हाइट दी होती थी, बट सर अब पूरा के पूरा वॉल्यूम ही, सरफेस एरिया ही हमको यहाँ पे दे दिया, तो अब बताएं कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले। तो यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, यहाँ पे क्या चीजें आती है बेटा, कि आपको ये देखना है कि आपको निकालना क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे हमें निकालना क्या है। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम तो आ जाता है सर 4/3 पाई आर क्यूब से। 4/3 की जरूरत नहीं, नंबर ऑलरेडी है, पाई की वैल्यू में ऑलरेडी पता है, यानी रेडियस मुझे निकालना है सबसे पहले। और मैंने बोला क्वेश्चन में जो चीज दी होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण आपका जरूर होता है, वैसे फालतू में नहीं दी जाती। तो वही चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको सरफेस एरिया यहाँ पे दिया गया है, तो सरफेस एरिया आपको ऐसे ही यूं ही नहीं दिया गया है, ठीक है, यूं ही नहीं दिया गया है, इसमें आपको निकालना है रेडियस, इसमें छुपा है रेडियस। तो सर सरफेस एरिया हमको दे रखा है 154। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, मनी मन में बोलेंगे सब, एरिया ऑफ 4 सर्कल, 4 सर्कल के बराबर का इसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। तो 4 सर पाई की वैल्यू भी हमको पता है 22/7। सर आर रेडियस स्क्वायर निकालना है जो कि है 154, सॉरी हाँ सर। अब हमें रेडियस आर स्क्वायर चाहिए, तो आपको हमेशा बोला है जो चीज चाहिए उसको आप अकेला रख दो, अभी कट रहा है वो सब बाद में देखना, पहले सबको एक जगह पहुंचा दो। तो इधर 154 ऑलरेडी ही है, ये 7 यहाँ डिवाइड में है, इधर आके ये मल्टीप्लाई में आने वाला है, ये नीचे, और 4 इंटू 22 आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो जो चीजें आपकी कटेंगे हम काट देंगे। तो सबसे पहले आप 2 से ही काटेंगे, 2 11 जा 22, 2 7 जा 14, 1 बचेगा, 2 7 जा 14। अब जहाँ पे ये 77 दिखा तो हमें पता है कि यहाँ पे 11 7 जा 77, ठीक है। और यहाँ पे आर स्क्वायर मेरे पास मिल रहा है 7 7 जा 49/4, बट हमको क्या चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो आप क्या करेंगे, आर स्क्वायर की जगह आपको आर चाहिए, तो इधर अंडर रूट ऑफ 49, अब डिवाइड करने मत लग जाना कि 49/4 को डिवाइड करेंगे फिर स्क्वायर रूट, फिर डिवीजन मेथड से निकालेंगे। थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज क्या करना है, यार आपको इतना तो पता लग जाएगा 49 7 का होता है, जैसे हम इतना लिखते हैं ना, आधे से ज्यादा बच्चों को पता लग जाता है कि आर क्या आने वाला है, बस वहां करके दिखाना है। 49 7 का होता है, 4 2 का होता है, बात खत्म। हमें बस थोड़ा दिखाना है ना, नंबर तो तभी मिलेंगे। तो 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर मेरा रेडियस आ गया। बस अब जो चीज मुझे चाहिए थी मिल गई। तो यहाँ पे वॉल्यूम मुझे निकालना है जो कि होता है 4/3। फॉर्मूला आप हमेशा लिखेंगे क्वेश्चन को करने से पहले।
ठीक है, तो 4/3 पाई की जगह 22/7 और रेडियस का क्यूब यानी 7/2 इंटू 7/2। अब क्यूब लिखने से बढ़िया है 3 बार उसको लिख देना ताकि सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे लगे हैं 7/2 का होल क्यूब लिख दिया, खोल के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से आपका 7 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया और 2 से आपका 11 टाइम्स भी कट गया, 2 11 जा 22। डिनोमिनेटर सारे कट गए, किसको छोड़ के? 3 को छोड़ के। तो 11 इंटू 7 7 जा 49/3। मैंने बोला ना मेंसुरेशन में इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है सारा, बस आपका क्या है कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। तो 11 9 जा 99, 9 कैरी आ जाएगी, 11 4 जा 44, 44 और 10 होता है 54, एक कम कर दो 53, 539/3। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए मैं ऐसे ही डिवाइड यहाँ कर दूंगा, बट आपको दिखा देते हैं। तो 3 से 539 को मैं यहाँ डिवाइड करने वाला हूँ। 3 1 जा 3, 5 में 3 गए 2, 3 7 जा 21, 3 में से 1 गया 2, 3 9 जा 27, 9 में से 7 गया 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जा 18, 10 में से 8 गया 2 और फिर से अब 0, अब 6 6 ही आएगा तो 1 याद आएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये थी आज की क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, आपको जब मैं क्वेश्चन देता हूं ना, आप वीडियो पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो कि यार ये क्वेश्चन हम पहले देखते हैं खुद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे तो उस वीडियो को फिर आगे आप प्ले कर दो, फिर देखो कि किस तरीके से क्वेश्चन किया गया। ठीक है, अपने आप आंसर से मैच भी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के आंसर सही आ रखे हैं वेरी गुड, जिनके नहीं आए हैं वो थोड़ा प्रैक्टिस करें अपनी मैथ्स कैलकुलेशन में। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।